पार्टी के खिलाफ वोट शुमार होगा या नहीं? क्या मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे? आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच में सीनियर जजेस को शामिल क्यों ना किया गया? रेफरेंस दायर होने से पहले ही कैसे मुकर्रर कर दिया गया? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच की तश्कील पर सवाल उठा दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त और सदारती रेफरेंस को एक साथ नहीं सुना जा सकता। सिविल सर्वेंट के बतौर रजिस्ट्रार तकर्रुर पर भी एतराज उठा दिया। खत में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का हवाला। कहा कि इस मामले पर खामोश रह सकता था क्योंकि बोलने के नताइज भी होते हैं, लेकिन बतौर मुसलमान मेरे लिए खामोश रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चोरों के दबाव में आकर इस्तीफा हरगिज नहीं दूंगा, मेरे पास तुरप का पत्ता है। ऑपोजिशन के लिए बड़े सरप्राइज हैं, वोटिंग के दिन या एक रात पहले सामने आ जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं इत्तेहादी हमें छोड़कर नहीं जा रहे, ऑपोजिशन को इल्म नहीं उनके कितने लोग बाकी रह जाएंगे। अगर अदम एतमाद कामयाब हुई तो घर नहीं बैठूंगा। वजीर आजम ने आज फिर सियासी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। तहरीक अदम एतमाद और नंबर गेम पर मुशावरत होगी। MQM से होने वाली मुलाकात के बारे में कमेटी को आगाह किया जाएगा। स्पीकर असद कैसर भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बन गए। मुत्तहिदा क़यादत को जायज़ मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मुशावरत के बाद ही कोई हतमी फैसला किया जाएगा। MQM ने पुराना जवाब दोहरा दिया। न्यूट्रल की बात की तो लोग समझे फौज से मुतालिक कह रहा हूं। वजीर आजम ने वाजे किया, आर्मी चीफ के साथ कोई दूरियां नहीं। अपनी सियासत के लिए फौज को बदनाम नहीं करना चाहिए। फौज ना होती तो आज मुल्क के 3 टुकड़े होते। जनरल फैज हमीद और उस्मान बुज़दार से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने कहकहा लगाया। चौधरी निसार से मुतालिक बोले 50 साल पुरानी दोस्ती है, मुलाकात हो चुकी, अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला उन्हें खुद करना है। नून लीग ने महंगाई मुकाओ मार्च की तारीख 2 दिन आगे बढ़ा दी। काफिला आज नहीं हफ्ते को रवाना होगा। हुकूमत के जलसे के 1 दिन बाद रावलपिंडी पहुंचेगा। मरियम नवाज सेहतयाब हमजा शहबाज के साथ मार्च की क़यादत करेंगी। कंटेनर तैयार, AC और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। आज इसने बड़क मारी है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हम भी ये समझते हैं कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इसलिए कि तारीख में लिखा जाना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम ने तहरीक अदम एतमाद से आपको डिसमिस किया था। हुकूमत के पास 172 अरकान ही नहीं, ये अपनी जंग में सुप्रीम कोर्ट को धकेलना चाहते हैं। एहसन इकबाल का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। राना सनाउल्लाह बोले इमरान खान के पास तुरप का पत्ता यही है कि इस्तीफा दें और घर चले जाएं। चौधरी निसार तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौधरी निसार अली खान साहब के साथ मुलाकात इनकी होगी, वो अपनी मर्जी में आजाद है। अगर वो PTI में शामिल होना चाहे, मुस्लिम लीग नून को तो कोई झटके वाली या एतराज वाली बात नहीं। मैं किसी इदारा पे हमला नहीं कर सकता हूँ। मैं काला कोट पहन के अदालत नहीं जाऊंगा। गेट नंबर 4 पे नहीं खटखटाऊंगा। ये किसको जानवर कह रहा था? काला कोट पहनकर अदालत जाऊंगा, ना ही गेट नंबर 4 खटखटाऊंगा। इमरान खान गैरतमंद हैं तो पार्लियामान में मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब। कहा, अंपायर की उंगली का इलाज अंगूठे से होगा। अदम एतमाद जमहूरियत और गैर जानिबदारी का इम्तिहान है। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल ने MPA सानिया आशिक के दुपट्टे से नाक साफ कर ली। वीडियो वायरल हुई तो ट्विटर पर मुआफी मांग ली। वजाहती बयान भी दिया। सानिया आशिक का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा, मिफ्ता बड़े भाई हैं, वाकया इत्तफाकी है, वजाहत के बाद मजीद बात करना नहीं बनता। अब तो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी दूसरी पार्टियों से राब्ता कर रहे हैं कि मुझे मेरे खिलाफ अदम एतमाद ना लाएं तो मैं खान साहब को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपके साथ लोग कितने हैं राजा रियाज साहब? अब हम 20
7 के करीब हो गए। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की तादाद 27 हो गई। राजा रियाज का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा दावा। बोले, वजीर आजम को बताया कि पंजाब में ओहदे बिक रहे हैं तो कहा गया सबूत दो। इन चीजों के सबूत नहीं होते, रकम इस्लामाबाद की पहाड़ी तक जाती है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस में मजीद कमी। गुज़श्ता रोज 30,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए, सिर्फ 210 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रही। मुसलसल दूसरे रोज कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। यौम पाकिस्तान पर शानदार परेड, OIC कॉन्फ्रेंस के शुरका की खुसूसी शिरकत। दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले जंगी हथियारों की नुमाइश। शाहीन 3, गौरी और नसर मिसाइल से दुश्मन पर हैबत तारी। अल खालिद टैंक भी तवज्जो का मरकज। SSG कमांडोज का फ्री फॉल का शानदार मुजाहिरा। लड़ाका तैयारों की घन गरज। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर ने खुद F-16 उड़ाया। यौम पाकिस्तान के मौके पर परेड में वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ने मुसाफा किया। वापसी पर भी सियासी और अस्करी क़यादत में बातचीत हुई। सिपह सालार ने गाड़ी तक रुखसत किया। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए हिमायत का अज़्म। हक़ के खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद को दहशत गर्दी से जोड़ने के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ का यादा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है।